साइन 5 पाई/6। बोलो क्या होगा। तू लोग बोलता है कि क्लास कितना मुश्किल होता है। हाँ सही तो है, यही सही है। हाँ तो जो बोल रहा था, क्या बोल रहा था, साइन इनवर्स साइन 5 पाई/6। सुने ध्यान से, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर 5 पाई/6 नहीं होगा, तो क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। लिखो सब कोई, प्रिंसिपल वैल्यू। सुन थोड़ा समझ, प्रिंसिपल वैल्यू होता क्या है। एक्चुअली बहुत टीचर्स बहुत तरह से पढ़ाते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ये पाई माइनस कर देना, ऑब्ट्यूज एंगल देखो तो पाई प्लस कर देना, 3 पाई/2 प्लस कर देना। पता नहीं ये कौन सा लॉजिक आता है अपने को, मेरा खुद का पल्ले कभी नहीं पड़ा है जो मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। खैर जाने दो, मेरे को सिंपल सा 2-3 बातें बताना। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब आप लोग क्या याद रखेंगे, आप लोग को याद रखना है प्रिंसिपल वैल्यू मतलब होता है वो कौन सा वैल्यू जो ओरिजिन के सबसे करीब है। यू आंसर निकलेगा हल्का यू, क्योंकि वैसे भी ये 1 मार्क क्वेश्चन होता है, आपको सीधा आंसर लिखना होता है, उतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं होती। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब सेक्शन ए का क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन बस, कभी कहीं किधर भी नहीं आया है, आप देख सकते हो। तो हमको जल्दी से कौन बताएगा 5 पाई/6 मतलब 150 साइन 150 का वैल्यू, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी से साइन 150 का वैल्यू। अबे तुम्हें आता है ना साइन 150 निकालना, डूब मरो सर। साइन 150 मतलब क्या होता है, अरे 1 × 90 + 60 सेकंड क्वाड्रेंट मतलब साइन पॉजिटिव मतलब हो जाएगा +1 बना cos मतलब प्लस cos 60 मतलब। हाँ अरे तुम्हें समझ आया क्या, अरे तुम्हें समझ आया क्या, साइन 150 मतलब हाफ होता है। कई लोगों को इस बात पे डाउट है, कोई बात नहीं, मेरे 11 के लेक्चर्स देख लीजिए। खैर, तो साइन 150 मतलब हाफ। अब मेरा सवाल सुने, ओरिजिन के सबसे करीब, ओरिजिन समझते हो ना, 0,0, ओरिजिन के सबसे करीब ये साइन, साइन का कौन सा वैल्यू आता है। आप लोगों को पहले ये बात का तो एहसास है, सर ये साइन जो है ना ये हाफ एक बार देता है कि कई बार। अरे साइन वेव का ग्राफ है ऐसे भैया, कितना दूर चलते जाओगे हाफ तो रिपीट हो जाएगा। n पाई याद है, n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, तो ओरिजिन के सबसे सामने हाफ कौन देता है, साइन 30। अरे कौन देता है, प्लस हाफ है ना, तो साइन 30 देगा ना, तो आंसर क्या होगा 30 माने पाई/6। मिला ले आंसर बुक में, देख इसका आंसर पाई/6। अरे टफ तो नहीं लगा सबको, सिमरन राज चिरंतन, अरे टफ तो नहीं लगा। आज का तो वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छा से समझ में आना चाहिए तुम लोग को, बुक एकदम सामने ला दिया मैं कैमरा पे, मैं थोड़ा सा ही लिख रहा हूँ। अरे सबको समझ आया क्या, अरे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि और ना बुझते पारिस नहीं। एक और आया ना, एक और करते हैं, तुम लोग पीडीएफ देखते रहो। पीडीएफ ये पूरा एक्सरसाइज है, ये एडिशन वाली एक्सरसाइज है, डरे नहीं। कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई/4, जल्दी सोचे, जल्दी सोचे सिमरन, आई वांट आंसर। कॉस 5 पाई/4 मतलब क्या, 225। अरे 45 × 5 बोल रहे हैं ना। चिरू एक और एग्जांपल ले, कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई/4, जल्दी सोच। क्या कॉस 225, तुम्हें कॉस 225 बोलने आता है क्या, तुम्हें कॉस 225 बोलने आना चाहिए। कैसे बोलते थे, 2 × 90 + 45, यही बोलते हैं ना, 180 + 45। अबे तुम्हें cos 225 का वैल्यू तो निकालना चाहिए, 2 × 90 + 45। ये तो थर्ड क्वाड्रेंट वाली बात है, तो cos क्या हो, प्लस या माइनस, माइनस 2 × है मतलब तो नो चेंज, माने माइनस cos 45 है कि नहीं, माइनस cos 45 मतलब कितना, -1/√2। अब हमको ये बता कि साइन cos का ग्राफ तो तुम्हें आता है ना, अबे तुम्हें साइन cos का ग्राफ तो आना चाहिए। क्या रे अलका, अबे cos का ग्राफ तो आता है ना, ऐसे ऐसे वाला cos देखना ऐसे होता है, क्लियर और नो, -1/√2 কোথায় জানতে চাইছে, देख यहां से इधर दोनों प्लस है ना, -1/√2 के लगभग लगभग यहाँ होगा, अरे यही होगा ना। तो देखना ये वाला तो पाई/2 वाला इलाका है, ये वाला तो पाई इलाका है, और ये वाला 0 0 पाई/2 और पाई बीच में है ना 135, तो मतलब ये कौन सा होगा cos 135, तो 3 पाई/4 आंसर होगा। सही है ना, अरे सही है ना, बाइट होना, अरे तुम्हें फील होना चाहिए। अरे सबको समझ में तो आया, या एक बार और थोड़ा अच्छे से बताता हूं, मैं बोल रहा हूं कि ओरिजिन के सबसे करीब
रिस्पॉन्स दो यार। ये रहा तेरा कॉस का ग्राफ, ये अपना 90, ये अपना पाई, ये अपना -90, ये अपना -पाई। क्या बोलता है, सहमत है या नहीं? अब जाहिर सी बात है, आरेक बार बोलो, आरेक बार बोल, जाहिर सी बात है तुम्हें कॉस ये -1/√2, ये वैल्यू आपको -1/√2 देता है। अरे देता है कि नहीं देता है? अब आप सिंपली कॉस का ग्राफ को देखें, आपको पता चलेगा ये अपना 0 से लेकर 90, cos 90 0, मतलब वैल्यू ये 1 था, यहाँ पे -1 था। बोलो क्लियर? अरे है कि नहीं, 1 और -1। आपको -1/√2 ढूंढना है, तो किधर ढूंढेंगे? इधर ही होगा कहीं पे। तो एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया तो मुझे पता चला चला यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। अगर मैं ये लेता हूं तो मैं π/2 और पाई के बीच में -1/√2 मतलब कौन सा वैल्यू बोल रहा हूँ? कॉस 135 बोल रहा हूं। अरे है कि नहीं? और अगर मैं ये वाला बोल रहा हूं तो मैं कॉस -45 बोल माइनस, अच्छा ये भी -135 बोल रहा हूं पीछे की ओर। अरे है कि नहीं? दोनों में से कोई भी चलेगा, है ना? बोलो। तो हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर क्या लिखा जाएगा, देखना बुक में आंसर है इसका 3π/4। हालांकि तुम दोनों ले सकते हो, दोनों करेक्ट आंसर है, +-3π/4 भी चलेगा। बोलो क्लियर? समझ में आया कैसे बोले? क्या एक दो और इलस्ट्रेशन उठाए? उठाते हैं। सिमरन, राज, अलका, विशाल, टफ तो नहीं लगा? इनफैक्ट আরেকটা ইলাস্ট্রেশন নিয়ে বলছি বাবু, আরেকটা ইলাস্ট্রেশন নিয়ে বলছি, তোরা বিশ্বাস কর, সবথেকে ইজি ওয়েতে আমি বলছি, একদম চাপ খেয়ে যাবি। সাইন কসের গ্রাফটার উপরে একটু কনসেপ্ট রাখ, তোরা নিজেরা আনসার বলতে পারবি, তোরা নিজেরা आंसर बोलते पारबी। एक और ले ले, एक और ले ले। कौन सा करे? अच्छा ये वाला थोड़ा क्या है, अभी इसमें अब टफ क्या है, लास्ट वाला ले ले। तुम लोग का मेंटालिटी होता है लास्ट वाला टफ होता है। tan इनवर्स tan 7π/6, बता 7π/6 कितना होगा? π/6 माने 30, 7π/6 माने 210। अब तुम लोग मेरे को ये बात बताओ, तुम्हें tan का ग्राफ आता है क्या? tan का ग्राफ आता है क्या? tan का ग्राफ तो आना चाहिए तुम्हें। अलका तेरे को tan का ग्राफ आता है क्या? अलका साइलेंट है आज को। तुम्हें tan का ग्राफ आता है क्या? कई बार बता चुका हूं, क्या मैं कई बार बता चुका हूं? तुम्हें tan का ग्राफ तो आता है ना? तुम्हें tan का ग्राफ तो आता है ना? है कि नहीं? अब मैं तुम्हें पूछता हूं, अब मैं तुम्हें पूछता हूं, tan 210 कितना होता है? tan 210 2 into 90 plus 30। रिया तू এইটা পারিস না? लेट आया तू। कौन है ये? नहीं नहीं, नॉन कंटिन्यूस वो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ tan 210। मिस्टर रोग नाइट, कौन है आप? खैर tan 210, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 into 90 plus 30। तो मतलब अगर मैं गलत नहीं बोला तो ये +tan30 है, मतलब +tan30 मतलब वैल्यू कितना होता है? +1/√3। अब मेरे को ये बता, +1/√3 ओरिजिन के करीब कहाँ होगा? अरे भाई यही होगा, इधर ही कहीं होगा ना। तो सिर्फ tan30 पे होगा, सिर्फ 30 पे ही होगा ना। tan30 ओरिजिन के करीब सबसे पहले यही तो दे देता है ना π/6 पे। इधर देखो ना, इधर जाओगे तो आपको माइनस में वैल्यू आने लगेगी, आपका वैल्यू तो प्लस है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, तू बस सुन। तो आपका वैल्यू तो प्लस है, तो आपका वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए। आप ग्राफ देख लो, ग्राफ देख लो तो, है ना? तो π/6, इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखा जाएगा? π/6। बोलो क्लियर? एक और एग्जांपल मैं लेते रहूंगा, तुम लोग जब तक नहीं बोलोगे मैं लेते रहूंगा। तुम लोग बोलोगे सर थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी बेटर है तो बोलो। क्या एक और हो जाए? क्या बोलते हो, एक आध को और?
अच्छा एक आध गो और लेते हैं, बिल्कुल लेंगे। एक एक ले लेता हूँ ना मैं, फिर भी एक ले लेता हूँ। अच्छा एक देख कौन सा ले, अच्छा ये वाला लेते हैं। हाँ ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेना। साइन साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2। बताइए, थोड़ा ठीक ठाक, थोड़ा ठीक ठाक। साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2। अच्छा तुम लोगों को ये बात पता है क्या, साइन इनवर्स माइनस एक्स मतलब माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस बाहर निकल जाता है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अच्छा साइन इनवर्स रूट 3/2 मतलब मास्टर ने क्या सिखाया था। अच्छा साइन इनवर्स रूट 3/2 मतलब साइन का कौन सा एंगल पे रूट 3/2 आता है, 60। सही है क्या? हाँ सही तो है। तो साइन ये अपना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पाई बाई 3 प्लस ये 60 मतलब पाई बाई 3। अच्छा ये भी 60, तो साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 क्या हो गया 2 पाई बाई 3। अब तुझे साइन 2 पाई बाई 3 मतलब साइन 120, क्या तुझे ये वैल्यू निकालने आता है? देख ले ये वैल्यू तो निकालने आना चाहिए ना, प्लस रूट 3/2। अबे तुम्हें साइन 120 तो निकालने आना चाहिए ना। ये टफ था, बोले सबको ही बोलेंगे ये टफ था। अरे टफ तो नहीं लगा? समझ में तो आया ना? ओके एक और, तो मतलब ऐसा सवाल और लेने की जरूरत है? बोलिए बोलिए बोलिए, और लेने की जरूरत है? सर माइनस साइन है ना, तुम यही पढ़ रहे हो तब से। अबे प्रॉपर्टी चार्ज किया साइन इनवर्स माइनस समथिंग माइनस साइन इनवर्स समथिंग, माने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो पाई बाई 3 प्लस और ये साइन इनवर्स रूट 3/2 मतलब पाई बाई 3 होता है, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3। ओके आगे देख, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखे, फॉर द प्रिंसिपल वैल्यूज इवेल्युएट द फॉलोइंग। अच्छा तो टेन इनवर्स, ओ ये भी प्रिंसिपल वैल्यू है आइला। अरे कर तो लेगा ना, प्रिंसिपल वैल्यू तो है 2 नंबर भी। ठीक है फिर भी एक सवाल करते हैं आज। मैं क्या बोल रहा था, साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2, लास्ट वाला करते हैं। साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 प्लस कॉस इनवर्स रूट 3/2। साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 मतलब माइनस बाहर निकल सकता है, माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स रूट 3/2 प्लस कॉस इनवर्स रूट 3/2। अरे साइन इनवर्स रूट 3/2 मतलब क्या होता है -5/3। अरे एक ही नहीं है, कॉस इनवर्स रूट 3/2 मतलब क्या, फिर जोड़ दे। कॉस इनवर्स रूट 3/2 मतलब क्या हो जाएगा, अरे वो कॉस इनवर्स रूट 3/2 मतलब पाई बाई 6 है यार, ये तो पाई बाई 6, तो दोनों को माइनस करके क्या आएगा -पाई बाई 6। अरे टफ है क्या? अरे ये सब कर सकते हो ना? क्या यार कहाँ फंसा दिया तुम लोग मेरे को। ये तुम लोग को आसान होना चाहिए यार, ये सब खाली पहला 2-3 प्रॉपर्टी में आइटम वाला सवाल। अरे ये सब कर सकते हो ना? एक ही सवाल काफी है या और करूं? तुम लोग बोलोगे, अब तुम लोग बोलोगे मैं खींचते रहूंगा, बस और क्या है, 1% टेंशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ओके ओके, नेक्स्ट आते 3 नंबर पे। मैं तो कहता हूं पता है तेरे को, पूरा का पूरा 3 नंबर में, पांडे चुप, पूरा का पूरा 3 नंबर में ना, मैं तो बोल रहा हूं सिर्फ आपको पता है, सिर्फ एक सवाल में ही काम हो जाएगा, मैं 2 करवा दे रहा हूं, है ना? ओके क्वेश्चन नंबर देख ले तो लो, कौन सा करे कौन सा करे। 3 नंबर में आज मैं छूता हूं, देख ले 3 नंबर का 6 चुन लेता हूं मैं, थोड़ा सा टफ थोड़ा ठीक ठाक, 3 का 6। देख बाकी लोग तो एकदम चुटपुट है, एक उस सवाल सैंपल दिखाओ जो चुटपुट वाला है, चुटपुट वाला भी देखो कौन सा, ये 3 का 3 देख ले। अरे बैटरी लो, 3 का 3 देख ले। 1 मिनट यार, बैटरी कैसे लो हो गया मेरा, मतलब मेरा फोन का, देख तो जरा 3 का 3 क्या बताता है,
कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5। तू लोग खुद बता क्या बताता है, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 पांडे, राइट। अब तुझे पता है ना कॉस ऑफ साइन इनवर्स कुछ सीखा है क्या? क्या होता तो अच्छा होता? तूने क्या सीखा है? अरे सर वहां ना कॉस होता तो मजा आ जाता, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स हटा देते हम। तो ये कर सकते हैं ना। तो अरे अरे साइन इनवर्स 3/4 को मास्टर ने क्या सिखाया, थीटा ले लो। तो बता मेरे को साइन थीटा क्या हो जाएगा, 3/5। तो ट्राइंगल लगा सकते हैं क्या, ये अपना 3, ये अपना 5, ये अपना 4। इसी ट्राइंगल में cos थीटा बोल सकते हो क्या, cos थीटा क्या हो जाएगा 4/5। तो cos इनवर्स 4/5 मतलब क्या, थीटा हो जाएगा। अरे बाप रे बाप पांडे, ये भी यही और ये भी यही। ओहो, मतलब अगले स्टेप में आप इसे लिख ही सकते हैं cos इनवर्स cos, अरे 4/5 क्या। अब प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या, ये ले 4/5। ऐसा कराना पड़ेगा मेरे को, ऐसा कराना पड़ेगा। डायरेक्ट बोलो, अबे ट्रायंगल तो खेलना है, क्लास 10 में खेल रहा है ये, साइन को हटा के। अब तू सोच यहाँ पे tan रह सकता है, यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, साला हर बार ट्रायंगल लगेगा। हर बार यहाँ से वो निकाल लोगे जो बाहर में है, उसी को मैच खिला के बैठा दोगे और आंसर मैच कर ले। अभी पीडीएफ तेरे सामने आंसर दिया हुआ है, मैच कर आंसर। बोलो टफ है क्या, तुम लोग बोलोगे? अरे बोलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर, अब देख देख मैं बोल रहा हूँ पीडीएफ में, देख क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 3 4 5 लगातार 1 2 3 4 5 सारा ट्राइंगल का खेल है, सारा ट्राइंगल का खेल है। अब मैं सीधा, इसीलिए अब तुझे तो समझ आएगा कि मैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा के निकलता हूं, जो मुझे पता है जहां पे अटकोगे। देख कुछ देर सोच, 1 2 3 4 5 सब हो जाएगा। क्या 4 कहां से आया? अबे बेस है वो, ट्राइंगल में cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सुना है ना, रिया के 2 पीडीएफ टा पाठी देतो, रिया के 2 पीडीएफ टा पाठी देतो। अच्छा, अब देख थोड़ा देर पहले तू सोचा होगा कि मैं 3 का 6 किलो को पढ़ाने वाला था ना। देख मैं इसीलिए डायरेक्ट उठा रहा था जो थोड़ा ठीक ठाक है, बता दिया। 1 2 3 4 5 सब कर सकते हो। अच्छा, 3 का 6 क्या बोला है तुम्हें, सवाल देखे, सवाल देखे। tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। बोलो क्लियर, tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। सुने, अरे दिया तो था ग्रुप में। ओ आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, अभी दे दे रहा हूं। ले चला गया। कई लोग आइटम होते ग्रुप में, पता है अभी पूछ लगे सर ये होमवर्क है क्या, ये होमवर्क है, अच्छा ये करना है। अरे यार पढ़ाया नहीं है, आइटम लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। ले आजा, देख tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5। अब तुझे भी अच्छी तरीके से पता है, सुनना सुनना, तुझे भी अच्छी से पता है कि 2 tan इनवर्स 1/5 ये कोई एंगल होता तो मैं कर लेता। अरे ये कोई एंगल, फिर से लाइन चला गया, रुक जा, देख इधर, ये कोई एंगल होता तो तू लोग कर लेता ना। 2 tan इनवर्स 1/5 क्या बोला मैंने, एंगल होता तो। ओहो, मास्टर ने क्या सिखाया है, पूरा चैप्टर में क्या लेट करो, थीटा, और थीटा एंगल है क्या। आ जाओ, आ जाओ। 2 tan इनवर्स 1/5, 2 tan इनवर्स 1/5 थीटा, आ गया लाइन। 2 tan इनवर्स 1/5 क्या हो जाएगा, थीटा। अच्छा, तो tan इनवर्स 1/5 क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। tan थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, tan थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 1/5। अच्छा अब थोड़ा सुनना बढ़िया से, आपके पास सब मल्टीपल है, आप tan थीटा का मल्टीपल में जा सकते हैं क्या? मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे जाता हूं, मेरे को उतना हौच पौच नहीं है। आपके पास tan थीटा है, ये सब मल्टीपल है, आप मल्टीपल में जा सकते हैं क्या? जी हाँ, एक फॉर्मूला आता है, कौन सा फॉर्मूला पांडे, बता पांडे। एक्सेप्ट करता है tan थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे कर सकते हो ना ये, सोच। तो tan थीटा मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/5 बाई 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे से सॉल्व किया तो मुझे पता चला 24/25
2/5 इंटू 25/24, ये 5 से कटा, ये 12। ओके, तो मतलब 5/12। देख ध्यान से देख, मेरे को tan थीटा क्या मिला भाई साहब, मेरे को tan थीटा मिला 5/12। तो थीटा क्या मिला, tan इनवर्स 5/12। क्या बोलता है यार, थीटा तो यही मिला ना। एक मिनट, और ये भी थीटा था क्या पांडे? ओहो हो, ये भी थीटा, ये भी थीटा। क्या बोलते हो यार, अब बोल। अब बोल, इसे लिख सकता हूं क्या, इसे लिख सकता हूं क्या? यहां तक नोटिस कर, क्योंकि इसके बाद मिटा दूंगा मैं। तो आपको क्या पता चला, 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू थीटा, तो tan इनवर्स 5/12 इक्वल टू थीटा। रुके, मेरे को 5 मिनट थोड़ा फालतू कहानी सुना। रुक जा रुक जा रुक जा, मेरे को फालतू सुना 5 मिनट। फालतू कहानी क्या है? फालतू कहानी ये है, ये गौर करने वाली बात है। आपके पास, मैं जो बोल रहा हूं उसे रट ले, मैं जो बोल रहा हूं उसे रट ले। आपके पास कभी भी इनवर्स में ये सामने, ए पांडे चुप, आपके पास कभी भी इनवर्स वाले सवाल होंगे ना, उसके कोएफिशिएंट में 2 या 3 ही रहेगा। मिला लेना, मिला लेना कुछ भी। आपके पास आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में यहाँ पे 2 या 3 ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो इस कोएफिशिएंट अगर तुम नहीं हटाओगे, साला सवाल कैसा भी हो, सवाल कैसा भी हो, कोएफिशिएंट नहीं हटाओगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। अब रटने वाली बात, सर कोएफिशिएंट कैसे हटाते हैं? अबे उसको थीटा मानो, तो साला ये 2 हुआ बोल के ही तो ये थीटा/2 हुआ ना। अरे है कि नहीं है? साला ये 2 हुआ बोल के तो ये थीटा/2 हुआ। अब ये थीटा/2 मतलब सब मल्टीपल में चला गया, फिर वहां से घूम के मल्टीपल में लेके आया। तो जब मल्टीपल में लेके आया तो कोएफिशिएंट तो हट गया ना। देख यहाँ सामने 2 कुछ नहीं है, ये प्रोसेस होता है। सब मल्टीपल से मल्टीपल में लाओ तो कोएफिशिएंट हट जाता है। अब मास्टर ने क्यों सिखाया तेरे को? लॉजिकल है भाई। मास्टर ने क्यों बोला ऐसे? रॉकेट साइंस है क्या सर? यहाँ पे 2 या 3 बोल के कुछ और कुछ नहीं होगा ना? नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो क्या है, थीटा/3 होगा। अब तू सोच, ट्रिगोनोमेट्री में तूने थीटा/2 और थीटा/3 छोड़ के और फॉर्मूला सीखा कहाँ है? अबे tan 3 थीटा, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, उसका वो तीनों का थीटा/3 आता है, और बाकी सबका तो थीटा/2 आता है। सब मल्टीपल पे खत्म कहानी। तो साला थीटा/2 और थीटा/3 छोड़ के अगर कुछ आ नहीं सकता, तूने सीखा नहीं है, तो कोएफिशिएंट क्या रहेगा? 2 और 3। अरे समझ आ रहा है ना? अरे भाई साहब समझ जाओ थोड़ा। भरोसा रखो अपने पढ़ाई पे। वो 2 और 3 छोड़ के और कुछ आएगा? 2 और 3 छोड़ के और कुछ आने वाला? तो साला आपको मल्टीपल और सब मल्टीपल में ऐसे ही घूम के आना है कोएफिशिएंट हटा के। अरे क्लैरिटी है क्या? बस एकदम 110% क्लैरिटी होनी चाहिए। साला क्यों कर रहे हैं हम? बोलो क्लियर? ओके, तो अभी डर नहीं रहे। अब तू बता ना, यहाँ पे 7 आ सकता है क्या? 7 आएगा? साला थीटा/7 का कौन सा फॉर्मूला सीखा थे? नहीं। आजा देख, तो मुद्दे की बात क्या हुई, हम लोग 2 tan इनवर्स 1/5 को क्या बोलना सीख लिए? tan इनवर्स 5/12। प्रोसेस में समझ आया? मिटा रहा हूं। ओके, आएगा तो इसी रास्ते से जाएगा कहां साला। 11th 12th का पढ़ाई तो मजा आता है, ये असली पढ़ाई है। आए देख इधर, तो tan ऑफ, विचार से सर कम से कम वही हो जाता हूँ। अबे पाई/4 को तुम लोग में से कितने लोग ये समझते हो, एग्री करते हो कि सर इसे आप स्टाइल मार के tan इनवर्स 1 लिख लो? आप तो सर tan इनवर्स 1, अबे स्टाइल मार सकता हूं ना मैं? अबे tan इनवर्स 1 ही तो पाई/4 होता है। tan का कौन सा एंगल पे 1 होता है? 45। अबे लिख सकता हूं ना। अब सोच, अबे रुक, हाँ नहीं तू फिर जैसे ले जा रहा हूं वैसे जा। तू वो थीटा लेके क्या करेगा तुम यहाँ पे? देख वहां पे tan इनवर्स ये डाला, तो इस पाई/4 को tan इनवर्स 1 लिख, है ना? फिर इन दोनों में एक फॉर्मूला सिखाया क्या मास्टर ने? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। पार हो गया सर, क्या बोल रहे हैं? अबे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला सिखाया क्या? अबे ऐसा मत कर यार, तू लोग बोल कम से कम। अबे कम से कम झूठ तो बोलो यार। 1 प्लस एक्स वाई, अबे सिखाया था ना? ए भगवान, मेरे को हमेशा लगता है साला मैं अकेले सीख रहा हूं। अबे तो tan इनवर्स,
अरे x माइनस वाई बाई 1 प्लस x इंटू वाई, अरे है ना, तो ये सॉल्व कर। ए देख तो tan इनवर्स tan हट गया क्या, साला इसी के लिए इतना नाटक है। इसको एक tan में लाओ और tan इनवर्स tan हटा दो। अब खाली कैलकुलेशन पढ़ा है, जो पढ़ा है वही आंसर, हालांकि मेरे को तो पता है 7/17 होगा। अच्छा देखें क्या आंसर है, 5 माइनस 12/12 डिवाइडेड बाई 17/12, अगर गलत नहीं होगा तो हाँ -7/17, तो -7/17। अरे यही है ना, अरे टफ था क्या यार, थोड़ा तो रिस्पॉन्स दे दे, थोड़ा तो झूठा दिलासा मेरे को दो तुम लोग कि हाँ सर आप गजब पढ़ा रहे हैं और हम लोग को पूरा समझ आ रहा है, थोड़ा तो झूठा दिलासा दो। अच्छा एक और हो जाए, एट प्रथम नियम। अरे टफ था क्या, अरे देख 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 रहा है, सब झूठा दिलासा दे रहा है, सब तुम लोग ना सही नहीं। सिमरन राज तुम लोग समझ रहे, सिमरन तो सो गई, डेली ऑनलाइन आके सो जाती है। अच्छा अच्छा नेक्स्ट एक सवाल, 3 का 6 तूने किया, सुनना, 3 का 6 तूने किया, देख 7 करने की जरूरत है, 7 करने की, 7 और 8 में एक करते नहीं, 8 नंबर तो करते हैं, आजा 8 नंबर तो करते हैं। साइन ऑफ, देख इधर, साइन ऑफ हाफ कॉस इनवर्स 4/5। अबे ये क्यों उठाया, अबे ये क्यों उठाया सवाल, सर आपने कोएफिशिएंट के सामने वहां पे 2 और 3 सिखाया था, बोला भरोसा रखो, साला भरोसा उड़ गया। ये एक मिनट एक मिनट, ये पूरा चीज को थीटा पकड़ ले, अबे इसीलिए तो पढ़ाने के लिए तो सवाल उठाया, देख इधर, cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा, सुने इधर, सुने इधर, ये हाफ को इधर मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे 2 थीटा, तो डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू 4/5। तुम्हें इसको कहां ले जाना है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सर वो ना सर वो ना साइन होता तो अच्छा होता, तो साइन इनवर्स साइन कट जाता, मतलब तुम्हें ये साइन चाहिए, ओके, तो इसे तुम्हें क्या चाहिए, साइन, और एक मिनट, साइन 2 थीटा होने से काम नहीं होगा तुम्हारा, वरना तुम्हें अभी एक ट्रायंगल मारोगे ना, तुम सोचो लॉजिकली सोचो, तुम इसे साइन 2 थीटा में ले जा सकते हो, हाँ सर ये लो सर, वाह रे भाई मजा है भाई, साइन 2 थीटा 3/5, ये वहां डाल दूं, बिल्कुल नहीं, घंटा, तुम्हें ये थीटा लेट किया तुमने, तुम यहाँ से थीटा निकाल ले जाओ, तुम यहाँ देख, मैं गलत बता रहा हूँ, मैं गलत बता रहा हूँ, तुम्हें गलत पता होना चाहिए, गलत नहीं पता होना चाहिए, देख साइन इनवर्स 3/5, तो वो क्या हो जाएगा 2 थीटा, बोल थीटा क्या हो जाएगा, 2 भी उतरेगा तो हाफ साइन इनवर्स 3/5, बोलो क्लियर, ये थीटा है। अब बता, ये भी थीटा ये भी थीटा है कि नहीं, पर दोनों मेरा कोई काम का नहीं। अरे यार समझ, ये तुम्हारा कोई काम का नहीं, क्यों, क्योंकि तुम इसको रिप्लेस करके इसको डाल सकते हो वहां पे, कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन अबे वो हाफ अड़चन है ना, अबे वो हाफ तो हटना चाहिए ना, साइन, ऐसे तुमने पढ़ा है क्या, साइन इनवर्स हाफ साइन इनवर्स एक्स, तो वो एक्स होता है या x/2 होता है, ऐसा कोई बेहुदा प्रॉपर्टी तुमने, अबे वो हाफ हटना चाहिए यार, वो कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रही है, बात पकड़ पे आनी चाहिए कि क्या बोल रहा हूं मैं, ये हाफ हटाना जरूरी है, माना तुमने साइन में लेके गया है, पर ये हाफ हटाना जरूरी है। अरे यार तुम लोग ना करो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, पांडे तू बात नहीं करेगा चैट पे, दिमाग गरम मरे मत कर, देख इधर, इट्स अ फ्रीक्वेंटली कॉमन मिस्टेक डन बाय स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, कई लोग तो वो हाफ अंदर घुसा, तो छोड़ो हाफ का क्या करेंगे आप, आपका नहीं मेरा नहीं, हाफ हटा दो, कई लोग तो अगला स्टेप पे लिखते नहीं है, बात खत्म, साला cos 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5। अब जल्दी से मेरे को एक बात बता, देख ये देख, ये हाफ, इस cos 2 थीटा का कोई फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ साइन, हाँ सर, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/5, अरे होता है कि नहीं होता है, इसको उधर ले जा, 1 - 4/5 इक्वल टू
2 साइन स्क्वायर थीटा। अरे गलत तो नहीं बोला, ये तो 1/5 मतलब 2 उतारा तो 1/10 जो कि साइन स्क्वायर थीटा। अब बता साइन थीटा क्या मिला तेरे को, 1/√10। थीटा क्या मिला तेरे को, साइन इनवर्स 1/√10। अरे है कि नहीं है, थीटा क्या मिला तुम्हें। अब देख, अरे पांडे क्या ये भी थीटा ये भी थीटा, और क्या सामने का कोएफिशिएंट भी हट गया है। बहुत बढ़िया, शाबाश। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/√10। बोलो क्लियर। अब देख साइन इनवर्स साइन हट जाएगा 1/√10। अरे टफ है क्या, टफ है क्या। दो तीन इंपॉर्टेंट बातें नोट करने वाली, इंपॉर्टेंट बात, दो तीन चीजें। लास्ट डे मैंने जितने सारे प्रॉपर्टी प्रूव किए उन क्या नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब अगर प्लस, गुड क्वेश्चन गुड क्वेश्चन, मतलब अगर वो प्लस माइनस 1/√10 होता तो हाँ, तो वो क्या होता, साइन इनवर्स माइनस 1/√10 का एक केस बैठता तो वो हो जाता, हाँ ये प्लस माइनस 1/√10। टू बी वेरी प्रिसाइज, टू बी वेरी प्रिसाइज, ये प्लस माइनस 1/√10 का एक केस बैठ सकता है। यस हाँ, तो जो बोल रहा था नोट करने वाली बात, लास्ट डे मैंने जो भी जितने भी सारे प्रॉपर्टी प्रूव करवाए, ठीक है, वो बेसिक कुछ कुछ तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस माइनस sin इनवर्स y, ये कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूला छोड़ के क्या हमारे यहाँ पे बहुत, अबे मैं लगभग लगभग 9-10 प्रॉपर्टी प्रूव कराया हूँ, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज का कोई काम आ रहा है। उतना सारा प्रॉपर्टीज का काम लगाने जाओगे ना तो आपको कंफ्यूजन लगेगा, इसलिए पहले बोला इस चैप्टर का मोटो है जहां फंस जाओ थीटा, जहां फंस जाओ थीटा, कोएफिशिएंट हटाओ थीटा। एक मिनट एक मिनट, नोट करने वाली बात ये एक नंबर थी। दूसरी नोट करने वाली बात, अबे वहां 1/2 था ना रे अविनाश, वहां क्या था 1/2, तो वो 1/2 जब था उसी के चलते क्या ये 2 थीटा बना, उसी के चलते ये तो 2 थीटा बना, तो ये मल्टीपल में था, फिर मल्टीपल से सिंपल में लाया गया ना। माने देख पिछला सवाल में साला सब मल्टीपल था, उसे तो उठा के थीटा पे लाया, और 2 थीटा है उसे भी तोड़ के थीटा पे लाते, मतलब ज्यादा नीचे चला जाए तो भी जोड़ लो सब मल्टीपल के फॉर्मूले से थीटा पे उतर आओ, है ना। और अगर ज्यादा मल्टीपल में 2-3 थीटा चला जाए तो उसे भी तोड़ लो, तोड़ के थीटा में आओ। बोलो समझ आ रहा है क्या। अब सोच, अब सोच तू यहाँ पे कितने फॉर्मूला सीखा है, ये cos 2 थीटा सीखा है, सीखा है cos 3 थीटा, हाँ सर वो भी सीखे 43 4 cos 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा ऑन द मैक्सिमम। अच्छा बता cos 7 थीटा, वो नहीं सीखा ना, मतलब 2 थीटा और 3 थीटा यही दो तो सीखा है, तो मतलब अगर यहाँ मल्टीपल है तो यहाँ हाफ होना जरूरी है, और साला सामने अगर हाफ नहीं होके 2 होगा तो यहाँ सब मल्टीपल आएगा। फुल एक्सपीरियंस, मतलब अब तुम्हें समझ आ गया कोएफिशिएंट्स क्या क्या आ सकते हैं, तो सवाल ये कि क्या क्या फॉर्मूला मैंने सीखा है। अबे 2 थीटा 3 थीटा, थीटा/2 और थीटा/3, और सीखा ही क्या है, मतलब हाफ और 1/3, मतलब 2 और 3, और कोई कोएफिशिएंट आना पॉसिबल पूरा चैप्टर में नहीं है, पूरा सिलेबस में नहीं है आपका। अरे समझ आया क्या, अरे यार थोड़ा रिस्पॉन्स तो दे दे, सवाल कराना मकसद नहीं है, तुझे फील कराना मकसद है कि क्या लिमिटेशंस है, क्या वो नहीं पूछ सकता तुमसे, डरे नहीं, है कि नहीं। अच्छा नेक्स्ट एक क्वेश्चन, अच्छा अब बता, तू लोग खुद बताएगा, ऐसा सवाल और कराने का जरूरत है। देख अबे तुम लोग खुद बताओगे यार, ऐसा सवाल और कराने की जरूरत है क्या, 3 नंबर पूरा खुद कर लोगे। आ जाए क्वेश्चन नंबर 4, मैं तो कहता हूं क्वेश्चन नंबर 4 में अब से तुम लोग को बोलता हूं, तुम लोग बोलो कौन सा करें, कोई दो करेंगे, कोई दो करेंगे, एक तुम्हारा एक मेरा ओपिनियन, मैं बोलता हूं नंबर 3, तुम लोग बोलो, अरे मैं बोलता हूं नंबर 3, तुम लोग बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 बोल के रखो, नेक्स्ट टाइम लोग करेंगे। नंबर 3 मैं बोल रहा हूं, तुम लोग बोलो। अच्छा तो नंबर 3 में क्या है, tan ऑफ cos इनवर्स 4/5 tan इनवर्स 2/3,
अच्छा, tan ऑफ cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। अरे चिरू समझ में आ रहा है रे बाबू? अच्छा ठीक है, 5 2 ऑप्शन आते रहेगा, 5 2। ये वो बात बोले, 5 2 तो छोड़ दे, मैं तू लोग को ये सवाल कराऊंगा ना, तू लोग खुद नहीं बोलेगा। मैं तू लोग को ये सवाल कंप्लीटली करा दिया, तू लोग खुद नहीं बोलेगा कि सर कराइए। अगर मान ले बाई हार्ट समझ रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं, आप दिस प्लस दिस कर सकते हैं क्या? एक मिनट एक मिनट, आप दिस प्लस दिस कर सकते हैं? तुम कभी भी कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई कर सकते हो क्या? अरे कर सकते हो क्या? अबे जीवन में कोई फॉर्मूला सीखे हो क्या? कॉस इनवर्स प्लस टेन इनवर्स कैसे होता है? टेन टेन कॉस कॉस साइन साइन होता है ना। एक सलाह कॉपी में लिख ले, कॉपी में लिख ले, एक सलाह, कोशिश करे हमेशा टेन वाले फॉर्मूला में स्टिक करने का। बाबा का मंत्र है ये। ऐसे सिचुएशन आपका बहुत आएगा। कई लोग बोल सकते हैं, कई लोग बोल सकते हैं सर एक काम, मैं क्या बोला, मैं बोला इसको थीटा लेट कर ले, लेट कर लो, लेट कॉस इनवर्स 4/5 बराबर थीटा, बोलो क्लियर छे, तो cos थीटा बराबर 4/5। अरे है कि नहीं है यार? तो वही अपना थीटा, अपना 4, अपना 5, अपना 3, बाबा साबा साबा, इसमें ट्रायंगल tan थीटा बोले, आइए आइए, tan थीटा मतलब 3/4, tan इनवर्स 3/4 मतलब क्या हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा, है कि नहीं है? ओके। अरे पांडे ये भी थीटा, ये भी थीटा, मजा आ गई। दोनों को चेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ बैठा दो, क्या आ जाएगा? tan ऑफ, यहाँ पे तो आ गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स, अरे 2/3। अरे है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है? एक मिनट, पहले बताइए यहां तक क्या कोई दिक्कत? अबे तब से क्लास 10 वाला ट्राइंगल तो घुमा रहा हूं, तुम्हें इसको थीटा मान के 10 में नहीं आता? है कि नहीं बता? वो हो सकता है ना? तो कॉस को घुमा के 10 में। अब साला सलाह सुनो, तो मैं क्या बोल रहा था तुम्हें, सलाह, बाबा का सलाह। तो बाबा का सलाह ये कहता है कि भाई कॉस को ना घुमा के 10 में ले आओ। तुम बोलोगे एक आर्गुमेंट था सर, सर मैं tan को घुमा के cos में नहीं ले जाता। अरे लेके तो जा सकते थे ना ये tan को घुमा के cos में। हाँ भाई, tan को घुमा के cos में ले जा सकते थे। फिर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, एक फॉर्मूला आता है। कई लोग बोले सर मैं तो करूंगा, हाँ तो करना, कौन मना किया है? अबे सलाह क्या दे रहा हूं, आज यहाँ पे अच्छा वैल्यू है तो तुम ज्यादा उड़ रहे हो, साला घटिया वैल्यू आ जाएगा ना। कॉस वाला और साइन वाला फॉर्मूला में रूट होता है बे, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साला रूट वूट में वैल्यू फंस जाएगा, फंस जाता है, मैंने देखा है फंसते हुए। इसलिए सलाह क्या है, कोशिश करे कि tan को cos में नहीं ले जाके cos को tan में लाए। tan का फॉर्मूला अच्छा होता है ना, चुपचाप वही लगाए ना, कृपया ज्यादा पैंतरा मारने की कोई जरूरत। ये देख 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, कोई कष्ट, 3 3 कटा। अच्छा मैं तो कहता हूं मत काट, एक्सपीरियंस, मत काट। सर ऐसे कैसे नहीं काटे, हम लोग को खुद भी देखने लगते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर देख के। अरे नहीं काटो यार, देखना यहाँ पे 4 3 12 एलसीएम के ऊपर 9, 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 12, अरे गलत तो नहीं किया? हाँ सही है, डिवाइडेड बाई नीचे देख, नीचे फिर से आएगा यहाँ पे 12 और यहाँ पे आएगा 6, तो मतलब 12 माइनस 6। देख ये 12 ये 12 कटा, इसलिए काटने मना किया। अच्छा देख tan इनवर्स tan हट गया क्या? tan इनवर्स tan हट गया, और यहाँ पे क्या आया 9 8 कितना होता है 17/6। मेरा आंसर तो यही है। अब तुम लोग देखो, अरे यही है ना सर, एक एग्जांपल दीजिए। मर्जा पांडे साला पता नहीं क्या क्या पक रहा है, क्या पढ़ा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं, एसिडिटी हो गया पांडे को तो। अरे आया समझ में? कौन सा एग्जांपल दूं मैं? अरे डर तो नहीं लगा? अब तू लोग खुद बताएगा, बाकी सवालों को पढ़, बाकी सवालों को पढ़ और तू लोग खुद बता, मेरे को और कराने की जरूरत। देख 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 बाकी सवाल देख, 1% कोई सवाल में दिक्कत हो तुरंत फीडबैक दे, सर वो वाला बताइए, ये वाला बताइए, ऐसे बोल। देख 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 देख, अबे टफ लग रहा है क्या? एक बात बता दूं, सीबीएसई क्लास 12 2021 जो मेरे पीडीएफ में नहीं है वो तुम्हारे सीबीएसई में नहीं आएगा। दो केस,
या तो मेरे पीडीएफ में है वो तुम्हारे सीबीएसई में आ जाएगा, और अगर ऐसा कोई सवाल जो मेरे पीडीएफ में नहीं है बट सीबीएसई में आया तो वो तुमसे हो जाएगा। इसके बाहर कोई भी केस वो आज तक नहीं हुआ। आइए नेक्स्ट, तुम लोग बोलोगे ए আমি মুছে ফেলেছি, লেট বলেছিস, বল জানিস তো আমার মনে থাকে না, বলো। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, 4 का और कोई करवाना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 4 का और कोई करवाना पड़ेगा, तुम लोग बोलो नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। 4 का और कोई करवाना पड़ेगा, तुम लोग बोलोगे नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, रिक्वेस्ट है प्लीज यार। ए अर्णव तू एका ना दाड़ा, ए चिरू, सिमरन, राज, कोई और करवाना पड़ेगा क्या? सब में देखो ध्यान से, ट्रायंगल घुमा के हो जाएगा काम। तुम लोग बोलोगे तो मैं 4 नंबर कर दूंगा। आजा, तू लोग खुद बताएगा, मैं नहीं बोलूंगा, तू लोग खुद बताएगा। देख तो जरा सब कोई, 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, ऐसा आपको प्रूव करने बोला है। अरे देख लो यार, 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, बोलो क्लियर। अब तुम तो इसे थीटा मानोगे ना। अब देख 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 कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, कुछ और है क्या? देख क्या है कोएफिशिएंट, देखा? अबे रट ले यार, तू लोग समझ गया ना क्या करना होता है। साला कोएफिशिएंट देखते साथ कोएफिशिएंट को हटाना है, और हटाने का तरीका थीटा। अरे है कि नहीं है? रिस्पांस तो दे। लेट 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। ओ साला sin थीटा बाई 2 इक्वल टू 3/5। बोलिए, थीटा बाई 2 से हमको थीटा में जाना है तो सब मल्टीपल लगाना पड़ेगा। अरे सब मल्टीपल लगाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए मेरे को एक फॉर्मूला आता है। तो क्या आता है फॉर्मूला? साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। जा बेटा, यहाँ पे तो साइन थीटा बाई 2 मेरे पास है, लेकिन कॉस थीटा बाई 2 मेरे पास तो नहीं है। ट्रायंगल, ये 3 अपना, ये अपना 5, ये अपना 4, इस ट्रायंगल में जल्दी बताएं कॉस थीटा बाई 2 क्या है? 4/5। अब जल्दी सुने, इधर ध्यान दें, ये अपना साइन थीटा इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा 3/5 इंटू 4/5। अच्छा लगता है आएगा 24/25। तुम लोग क्या बोलते हो? तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स 24/25। बोलो क्लियर है क्या? अरे डर तो नहीं लगा? अरे है कि नहीं है? तो ये अपना एक काम कर पांडे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे। अब सोच, तेरा इधर क्या है? अच्छा नहीं, एक काम क्यों कर, ये यहां तक पहुंचे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे। साला फिर ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल, तो sin थीटा बराबर क्या आएगा? 24/25। फिर साला एक ट्रायंगल बनाओ, तो यहाँ पे अपना 24, अपना 25, यहाँ पे अपना कितना आएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा, यहाँ 7 आएगा। अब बोल इस ट्रायंगल में tan थीटा बोल tan थीटा 24/7, बोल थीटा बोल tan इनवर्स 24/7। अरे ये इक्वेशन नंबर 2 है क्या? अरे यही थीटा है क्या? ओ माय गॉड पांडे, ये थीटा और ये थीटा, ये भी थीटा। ओ तेरी, यहां से ये, बोलो क्लियर है क्या? प्लस आइए प्लस tan इनवर्स 63/60, क्या बोलते हो? इसको अपने, अब इसको अपने को पाई प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? पाई। अरे आजा, इसको पाई प्रूफ करते हैं। क्या सलाह दिया था मास्टर ने? ये साइन को किस में बदले? अरे आपको समझ आना चाहिए ना कि तीनों को एक ही जगह पे नहीं लाएंगे तो फिर वो सॉल्व नहीं हो सकता। फॉर्मूला किधर से लगाएंगे भाई? क्या मास्टर ने सलाह दिया था? तीनों को किसमें चेंज कर ले, कर ले। तो अपना साइड में इधर लेट करो, साइन इनवर्स 12/13 इक्वल टू थीटा, माने साइन थीटा बराबर 12/13। ट्रायंगल अपना 12, अपना 13, अपना 5, इस ट्रायंगल में tan थीटा बराबर 12/5
थीटा बराबर tan इनवर्स 12/5, बोलो क्लियर। ये एक लेट cos इनवर्स, ए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, cos इनवर्स 4/5, ये साला ये हाइपोटेन्यूज। अबे मैं एक बात बताऊं, ए देखो, देखो, ए जल्दी देख सब बोर्ड में। दिमाग खराब हो जाता है मेरा कभी कभी, साला जब दिमाग खराब हो जाता है टोटका निकलता है। तुम्हें इसका tan निकालना है ना, उतना नौटंकी मार के ट्रायंगल लेके, हालांकि तुम सीबीएसई बोर्ड में वही करोगे जो मैं उधर कर रहा हूँ, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में तुम यही करोगे, यही करना है आपको, बी डिस्क्रिप्टिव, बी सब्जेक्टिव, राइट एवरीथिंग ऐसे। बट आप इसे समझो कि आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? 4/5 है ना, तुम्हें tan थीटा सोचो ना यार, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर क्या होगा 3, तो ट्रायंगल tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 3/4 डायरेक्ट। अबे डायरेक्ट ये tan इनवर्स 3/4 है, जा देख लेना वही होगा। देख tan इनवर्स इसका भी वही 12 13, वो बेस आएगा 5, तो देख 12/5 है ना, 12/5 ले डायरेक्ट। अरे क्लियर है क्या? डर तो नहीं लगा? वह डायरेक्ट लिखो यार, स्टैंडर्ड वैल्यूज है। अच्छा एक बात बता, अब सुन, तू कॉमन सेंस में तीनों का वो फॉर्मूला लगा सकता है, tan इनवर्स ए एक्स प्लस tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी था ना एक, उसमें लगा सकता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan b tan c बाई 1 माइनस tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan b। या फिर उतना हीरोगिरी नहीं मार के पहले दो को में लगा, जो आंसर आएगा उससे इसको लगा देना। मैं बांट बांट के कर रहा हूँ, दोनों में लगा दो यार। मतलब tan इनवर्स, कई लोग ये समझ नहीं पा रहे दोनों में लगाए। अबे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा सकता है ना फॉर्मूला, तो ये अपना 12/5 प्लस 3/4 बाई 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4, बोलो क्लियर, प्लस tan इनवर्स 63/16, अरे है कि नहीं है? अच्छा तो tan इनवर्स, तो ये अपना ऊपर में 20 एलसीएम आ गया, तो ऊपर आ गया तो 48 प्लस 15, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, वो 20 तो कट ही जाना है, ये 20 तो कट ही जाएगा ना, तो इधर 12 3 36 और ये -16, देख तो गलत तो नहीं लिखा, अच्छा लिख देता हूँ 20 माइनस 36 पूछ लेता हूँ, प्लस क्या मिलेगा ये, अबे तो tan इनवर्स क्या मिलेगा तुम्हें, 63 बाई -16 प्लस 63/16, बोलो क्लियर। इस स्टेप तक सब कोई आ जाए, उसके बाद कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद कहानी सुनाऊंगा, उस स्टेप तक सब आओ, कहानी सुनाऊंगा उसके बाद। फालतू 5 मिनट 2 मिनट कहानी सुने, कंट्रोवर्शियल टॉपिक, चला इसीलिए सवाल तो उठाया, बेवजह मैं कोई सवाल नहीं उठाता बोल में, ये याद रखे। कंट्रोवर्शियल टॉपिक, क्या मास्टर ने तुम्हें सिखाया है, क्या मास्टर ने तुम्हें सिखाया है कि दो को करने के बाद जो एक आएगा, है कि नहीं, उसके बाद इन दोनों में वापस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कर सकते हैं क्या? अरे कर सकते हैं ना, कर तो सकते ही हैं। तो मास्टर ने क्या सिखाया तुम्हें, मास्टर ने ये सिखाया कि tan इनवर्स -63/16 प्लस 63/16 डिवाइडेड बाय 1 माइनस -63/16 इंटू 63/16, ये सिखाया ना मास्टर ने। तो फिर ये कट गया, तो tan इनवर्स 0। अबे तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं दे सकते क्या? अबे थोड़ा तो रिस्पॉन्स दिया करो, ताकि मेरे को लगे कि मैं गलत नहीं पढ़ा रहा। पता नहीं मैं गलत भी पढ़ा सकता हूँ, मास्टर को कुछ आता हो या नहीं। इधर देख, तो tan इनवर्स 0। अब सोच सर ने क्या सिखाया, सर ने क्या सिखाया तुझे, बताओ पांडे tan इनवर्स 0, लगता है tan का कौन सा एंगल पे 0 आएगा, अरे अबे तो tan 0 तो 0 होता है, ये तो आंसर 0 हो जाएगा, ये तो आंसर 0 हो जाएगा। अब इस साला प्रूफ क्या करना है, पाई प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, पाई। आ क्या गया 0, जा बेटा, गलत है क्या, नहीं। अबे एक बात बता, tan का कौन सा एंगल पे 0 आता है, तो वो 0 क्यों, tan 180, tan 180 क्या हो जाएगा, tan 180 में तो 0, तो मतलब क्या इसका आंसर पाई नहीं हो सकता, एक मिनट,
टेन टेन 360। अबे जनरल सॉल्यूशन पढ़ा होगा क्लास 11 में, टेन इन पाई। मतलब यही सवाल तुम्हें सीबीएसई में पाई नहीं बोल के 2 पाई प्रूफ करेगा, तब भी क्या तुम यहाँ पे 2 पाई लिख सकते हो? अबे तुम्हें जीरो पूछा है, तुम जीरो लिखो ना। तुम्हें पाई पूछा, तुम पाई लिखो ना। क्या जा रहा है तुम्हें? अरे कर सकते हैं क्या? अगर तुम्हें इसी सवाल को 3 पाई प्रूफ करने बोले तो भी क्या सही है? अरे ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम आइडिया में ऐसा है सवाल, मेरे को रटा हुआ एग्जाम आइडिया भी। साला तुम एग्जाम आइडिया खरीदोगे ना नवंबर दिसंबर में, तो मिलता है उसमें आइटम वाला यही सेम सवाल है, उसमें 2 पाई दिया है। बच्चे लोग परेशान, सर सर 2 पाई किधर से आया? अबे एन पाई है भाई, एन पाई है। साला कुछ भी तुमसे लिखवा सकता है वो, उसको हक है। अरे समझ आ रहा है ना? एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। कंट्रोवर्शियल टॉपिक, क्या मास्टर ने तुम्हें ये नहीं सिखाया टेन इनवर्स माइनस? सुने, मास्टर ने तुम्हें ये नहीं सिखाया टेन इनवर्स माइनस समथिंग? तो क्या रुक ना, टेन इनवर्स माइनस समथिंग, तो क्या माइनस टेन इनवर्स समथिंग? अबे टेन इनवर्स माइनस एक्स प्रॉपर्टी है भाई, माइनस टेन इनवर्स एक्स। अरे है कि नहीं है? तो माइनस टेन इनवर्स दिस प्लस टेन इनवर्स दिस। अबे कट के जीरो, यहां से तो पाई आने का कोई उम्मीद। साले तो प्रॉपर्टी लगा दिया तुम तो। अबे यहां देखो ना, माइनस बाहर निकाल भी तो सकते हो, टेन का प्रॉपर्टी है, तो कट के जीरो। अगर ऐसा करते हो तो क्या सही है? अगर ऐसा करते हो क्या सही है? ये भी सही है। अगर तुमसे जीरो पूछे तो ये प्रोसेस भी सही है। अगर तुमसे जीरो पूछे तो ये प्रोसेस में भी जीरो लिखना सही है। लेकिन अगर तुमसे पाई पूछे तो ये सही प्रोसेस। एक सवाल में बहुत कुछ सीखने का है, इसीलिए सवाल उठाया। देख लो, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स समझा क्या? सिचुएशन के हिसाब से बात करेंगे। मेरे को दिया ही ऐसा वैल्यू है, साला कुछ भी प्रूव करवा सकता है मेरे से, 0 पाई 2 पाई एन पाई। मुझे पता है ना बाबू तू क्या सोच सकता है, इसलिए थोड़ा 5 मिनट ना रुक के मेरा बात सुना कर। 5 मिनट मेरा बात सुना कर। मैं जब भी बोलता हूं ना कि 2 मिनट फालतू कहानी सुनाऊंगा, ऐसा जब भी मैं कोई भी फिजिक्स हो या मैथ्स हो, जब भी मैं ऐसे बोलता हूं ना 5 मिनट फालतू बात सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो। जब मैं तुम्हें बोलूं कि कहानी सुनो, वो कहानी या तो वो स्टूडेंट्स के कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, एजम्पशंस होते हैं और वेग थ्योरीज होते हैं। अपने को उस सब में नहीं जाना। मेरे को जो पूछा उसका आंसर मैं दिया बस। बोलो क्लियर है क्या? जनरली कौन सा करें? नहीं, इसका कोई आंसर नहीं होता ना जनरली कौन सा करें। क्या आपको क्या पूछा? पाई पूछा तो हम ये करेंगे। अगर जीरो पूछता तो भी हम ये करके जीरो लिख सकते हैं और ये काट भी सकते हैं, तब कोई गलती। लेकिन आपको पाई पूछा तब ये नहीं कर सकते। क्लैरिटी है क्या टॉपिक पे? आगे बढ़ते हैं। अरे सुनना यार, नेक्स्ट। ओ माय भाई, कौन सा करे रे भाई? ए देख, मैं करूँ नहीं, एक स्टेप लिखूंगा हल्का, देख तो जरा। मैं दो सवाल लिखता हूँ। टू टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इक्वल टू टेन इनवर्स 4/7। मेरे को ये बात बता, टू टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इक्वल टू टेन इनवर्स 4/7, मेरे को प्रूव करने का कोई जरूरत? क्या टेन इनवर्स कॉमन नहीं ले सकता भाई आप? मेरे को पानी पानी किधर है? पांडे एक बात बता, पांडे एक बात बता, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तूने टेन इनवर्स कॉमन लेना है, ब्रैकेट में क्या लिख देगा? एक्स प्लस वाई। तो साला यार ये तो बात ही हो गई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई मतलब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, और ब्रैकेट खोल के इंटू कर दिया तू, मतलब ये तो वही बात हो गई, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी। इधर देख, मत सोच मत सोच, पहला 2 क्लास तो मत सोच, देख फिर लाइन चला गया, अब तो साला कुछ भी नहीं दिख रहा है।
अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, अब तो सच में कुछ नहीं दिख रहा है, क्या करे। आ गया, फिर से लाइन आ गई ये तो। खैर, क्या बोला है सर, सेम है बट माइनस साइन होगा क्या? पता नहीं पांडे तू क्या बात है, मैं सच में नहीं, मेरे पल्ले नहीं पता। ए पांडे को चुप कराओगे तुम लोग? पांडे तुम लोग का नेट खा रहा है। पांडे को चुप कराओगे तुम लोग? सुने इधर ध्यान से। मैं, हाँ ठीक है। अच्छा सुनना, मैं क्या बोल रहा था, मैं ये सवाल उठाया तो जरूर हूं, करूंगा नहीं मैं, क्यों नहीं करूंगा? सुनना सुनना, अरे ठीक है बाद में सुनना। वो टू हटाना है ना, पहले तुम लोग स्टेप बाय स्टेप मेरे को बोलोगे। ए, स्टेप बाय स्टेप बोलोगे, टू हटाने आता है यस और नो? टू हटाने आता है यस और नो? ए बस, अब कोई बात नहीं करेगा चैट पे। टू हटाने आता है यस और नो? यस। तो वो सिर्फ टेन में आएगा टू हट के, है ना? फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगाने आता है यस और नो? यस, आ जाएगा। ऐसा सवाल दिया मानो, देखो इधर, ऐसा सवाल दिया मानो, cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 प्लस इक्वल टू cot इनवर्स 3, कर सकते हैं ना? कई लोग सोच रहे हैं सर cot इनवर्स cot इनवर्स y का तो कोई फॉर्मूला नहीं दिया है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना एलएचएस में, चिरू, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18। अरे सबको 10 में ले जा सकते हैं ना, 1/1/1 करके। अब बारी बारी से लगा ले, दो को लगा, एक 10 में आएगा, फिर वो दोनों को लगाना, आ जाएगा। अरे कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये सवाल है, आपको प्रूव क्या करना है, देख लो एक बार। आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव यही करना है कि प्रूव दैट x इक्वल्स टू a माइनस b बाई 1 प्लस a b। आपको प्रूव करना है x इक्वल्स टू a माइनस b बाई 1 प्लस a b, ये आपको प्रूव करना है। कई लोग परेशान, साला इतना बड़ा प्रूव करना, इतना नहीं नहीं नहीं, आगे दिन तक तुम लोग को क्लास किस लिए लिया? अगर तुम लोग लास्ट डे का प्रॉपर्टी सब लिख के रखे हो क्या? हालांकि ज्यादा काम नहीं आता है, लेकिन रेयरली यूज प्रॉपर्टीज है। क्या मैंने तुम्हारे सामने ऐसे कोई प्रॉपर्टी प्रूव किया था कि बता पांडे, sin इनवर्स 2x by 1 plus x स्क्वायर, sin इनवर्स 2x by 1 plus x स्क्वायर क्या होता है? 2 tan इनवर्स x। अरे होता है ना 2 tan इनवर्स x, ऐसा कोई प्रॉपर्टी प्रूव किया था? अरे नहीं याद है तो बोलो, फिर से कर देता हूं। अरे यही बोला था ना, इसको पूरा का पूरा को क्या मान ले, याद है तुझे को, या प्रूव करूं दोबारा? क्या तुम्हें याद है या दोबारा प्रूव करूं? बोलना पड़ेगा भाई, बोलना बोलना पड़ेगा। दोबारा प्रूव करूं क्या? बोलोगे तो मैं करूंगा, ये प्रॉपर्टी है। अच्छा किसी को याद ही नहीं, सर हम लोगों ने लिखा ही नहीं। मैं बोला था एक बार, इसको पूरा का पूरा देख, अरे वही तो है भाई साहब, एकदम इजी है। देख कोएफिशिएंट कितना है, 2, बोल 2 हटा सकता है, बोल 2 हटा सकता है, ये ले, इसको थीटा मान ले, तो tan थीटा बाई 2 इक्वल टू x बाई 1, फिर अपना ट्राइंगल, ये अपना x, ये अपना ये अपना वो, अरे यही है ना इस ट्राइंगल में, ये tan थीटा बाई 2 है ना, इस ट्राइंगल में sin थीटा बाई 2, बोल 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 बोल, अरे क्या होगा, x बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा। इसी ट्राइंगल में cos थीटा बाई 2 बोल, हमें याद रखना है सब मल्टीपल से मल्टीपल पे ले जाना है, 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला आता है क्या sin थीटा का, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2,
अरे है कि नहीं? तो क्या आएगा 2x रूट बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देख, रूट रूट इंटू हो जाएगा तो रूट हट जाएगा ना। तो देखिए साइन थीटा मिला। तो थीटा क्या है? थीटा मिला मेरे को साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद है? दोबारा प्रूफ किया, 3 4 बार 10 बार प्रूफ कर दूंगा, जितना बार बोलेगा, जितना बार मर्जी। यहाँ पे 2 tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा था। उसके बाद ये स्टेप था। बोल क्लियर है क्या? मैं बस तेरे को फील दिला रहा था, और कोई खास बात नहीं। ए 2 tan इनवर्स x को थीटा लेट कर लिया। जानते हैं ये प्रूफ क्यों किया? ये प्रूफ क्यों किया मालूम है? अगर तुझे ये प्रॉपर्टी याद भी नहीं तो साला तू डायरेक्ट प्रूफ भी कर सकता है। उसी को थीटा मान लो, tan थीटा बाई 2। इसी ट्रायंगल में sin cos लिखा लो, sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 प्रॉपर्टी है ना? तो sin थीटा इक्वल टू आ जाएगा sin थीटा बाई 2 का वैल्यू बैठा, इसका वैल्यू बैठा। अरे कर सकते हैं ना प्रूफ। कौन सा प्रॉपर्टी है वो? लास्ट में लिख रहा था पांडे, एकदम लास्ट में लिखा था, 12 नंबर 13 नंबर नहीं, मेरे को नंबर याद नहीं, बस इतना पता लास्ट में प्रॉपर्टी। तो तुम्हें क्या पता चला? हालांकि ये सवाल का पार्ट था नहीं, दिस वाज नॉट द पार्ट द क्वेश्चन, बट आप ये समझो कि मेरे को थोड़ा बताना था इसलिए बोला। ओके लेट्स सी एक एलएचएस। अच्छा, अगर आपको पता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ये भी पता होना चाहिए cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अरे ऐसा प्रॉपर्टी लिखवाया था, लिख दे रहा हूं, देख लेना बुक में, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू में लिखा था। तुम लोग को साला कुछ याद नहीं रहता है, लास्ट डे हाँ करते हो। देख ऐसा था प्रॉपर्टी पांडे, बोला था। सब ट्रायंगल का खेल है, सेक कोसेक कॉट सब लिखते जाओ, एक ठोको थीटा मानो, ट्रायंगल से घुमाते जाओ, ऐसा एक लाइन लिखा था। कहीं कोई याद ही नहीं साला, ऐसा कोई लाइन था? हाँ ये वही है भाई साहब, ये वही है पांडु इंसान लोग। देखो 2 tan इनवर्स x को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर? और बैकएंड कोडिंग चाहिए थोड़ा और फील के लिए, सर ऐसे कैसे? एक काम कर, x के जगह पे tan थीटा डाल दे। क्या डाल दे? सब में x की जगह पे tan थीटा डाल। बोल 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई फॉर्मूला है? बोल कोई फॉर्मूला है? 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अरे सर ये तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 11 का। sin इनवर्स sin 2 थीटा, बोलो क्या पड़ा है? खाली 2 थीटा। यहाँ पे डाल यहाँ पे x मतलब जो भी है डालो ना। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan, sin 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan, tan 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan। याद है क्या? सब 11 से आ रहा है। तो यहाँ पे x की जगह पे tan थीटा डालो, सब में आपको 2 थीटा मिलेगा, और यहाँ पे भी x की जगह पे tan थीटा डाल दो, यहाँ पे भी आपको 2 ही थीटा मिलेगा। tan इनवर्स tan तो हट गया, खाली 2 थीटा। बोलो क्लियर? ये पूरा 2 थीटा का लाइन है। अब फील आया थोड़ा सा, या और बताएं? अब फील आया या और बताएं? सो द बिग डील इज कि इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है 2, सुने कोई एलएचएस नहीं, डायरेक्ट इसे लिखा जा सकता है 2 tan इनवर्स a, और इसे लिखा जा सकता है 2 tan इनवर्स b, इसे लिखा जा सकता है 2 tan इनवर्स x। बोलो यस और नो? सब जगह से 2 कॉमन लेके काट दें, और यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगा हल्का, तो क्या तेरे को पता चलेगा tan इनवर्स a माइनस b बाई 1 प्लस ab इक्वल टू tan इनवर्स x। बोथ साइड tan इनवर्स हटा दे, x इक्वल टू a माइनस b बाई 1 प्लस a। यही प्रूफ करना था ना, यही डैश चीज प्रूफ करना था ना। तो कौन सा खास बात है, आइटम सवाल है तो। अरे यही तो प्रूफ करना था। वैसे कराऊंगा, बोलो कौन सा? नहीं 7 नहीं करा, 7 तुम लोग करोगे। सर क्या tan इनवर्स tan x में tan इनवर्स और tan को कट कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन में? नहीं नहीं,
गुड क्वेश्चन, सिली क्वेश्चन, बट नहीं। क्यों? क्योंकि आप पांडे जी, आप tan ऑफ tan इनवर्स x में आप इसको कट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x और tan x होल टू दी पावर -1 दोनों बात में फर्क है। आप ध्यान दीजिए तो आपको पता चलेगा कि इसको cot x बोलते हैं, ठीक है? इसको tan इनवर्स x, ये सेपरेट फंक्शन है। তুই তো আমাকে মেসেজ করেছিস না যে 7টার বেশি করাতে না? তুই তো আমাকে মেসেজ করেছিস আজকে যে 7টার বেশি করাতে না। কটা বাজে বলতো? ফালতু বকা জরুরি আছে নাকি? নিজের মুখেই বলছি আর একটা অঙ্ক করাবো। দেখ কোশ্চেন নাম্বার 8। cos इनवर्स x by 2 plus cos इनवर्स x by 2 plus cos इनवर्स y by 3 equals to a। cos y by 3 equals to a। cos इनवर्स x by 2 plus cos इनवर्स y by 3 equals to a। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, लास्ट क्वेश्चन है। देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है 9x स्क्वायर माइनस 12xy cos अल्फा प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर अल्फा। कई लोग सवाल देख के ही लॉग आउट, तू ही कर। अरे देख इधर, मैं ही तुम लोग को सिखाया हूं कि इसे tan में चेंज कर सकते हो, है कि नहीं? cos इसे tan में चेंज कर सकते हो, है कि नहीं? cos रहे, लेकिन ये भी याद रखना, अबे कोई एक cos sin tan रहे तो चेंज किया कर, दोनों ही cos रहे तो वो फॉर्मूला में फिट हो जाएगा, है ना? तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला, टेल मी गाइस। x y cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, x into y माइनस देखे रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर into 1 माइनस y स्क्वायर। आजा देख, तो ये अपना x into y माइनस रूट अंडर 1 माइनस, ओ माय गॉड, अब मेरे को भरोसा है कि फिर से आ जाएगा लाइन। अब मैं आ गया, है कि नहीं? इक्वल टू, अच्छा ये अल्फा है, ए नहीं अल्फा है, ओके अल्फा। तो cos को उधर भेज सकते हैं क्या? cos को उधर भेज देना तो cos अल्फा हो जाएगा, आएगा xy बाई 6 माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 माइनस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू cos अल्फा। बोलो क्लियर? इसको इधर ले जा और रूट को एक तरफ रख, डबल स्क्वायरिंग का मतलब x स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर, सॉरी xy by 6 minus cos alpha would give you root under 1 minus x square upon 4 into 1 minus y square upon 9। स्क्वायरिंग कर दो, xy by 6 minus cos alpha का होल स्क्वायर 1 minus x square by 4 into 1 minus y square by 9। बोलो क्लियर? ओपन कर दे दोनों तरफ। ए तो सुन लेगा पांडे मेरे से, सवाल दे। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं है, नहीं है, इतना प्रॉब्लम है फिर भी बके जा रहा है। माइनस एक्स वाई बाई 3 इंटू कॉस अल्फा इक्वल्स टू, इसे ओपन कर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 36। अगर ध्यान देगा तो ये दोनों तरफ से कटेगा, है कि नहीं? ओके, ये
36। अगर ध्यान देगा तो ये दोनों तरफ से कटेगा, है कि नहीं? ओके, ये एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स वाई बाई 3 इंटू कॉस इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अरे क्या ये साइन स्क्वायर अल्फा होता है? नीचे का एलसीएम लेके 36 इधर भेज, तो आएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy cos अल्फा इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर अल्फा। अरे गलत तो नहीं किया? देख ले, गलत तो नहीं किया? देख ले। हाँ मैं दे दे रहा हूँ, इसका पिक दे दे रहा हूँ, देख ले। हाँ मैं दे दे रहा हूँ, इसका पिक दे दे रहा हूँ। देख, इसलिए ना याद रख लेना हमेशा, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कुछ कुछ फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स होता है और कॉमनली कुछ कुछ चीजें होती है जो मैं फ्लैट चुपचाप 8-10 सवाल सॉल्व करवा के निकालूं तो तुम्हें वो फील नहीं आएगा। फील दिलाने के लिए कई लोग सोचते हैं सर आप इतना बोलते हैं आपको तो लगता है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप फील आ जाए, आपको चैप्टर में ग्रिप का फील आना चाहिए। देखो मैं तुम्हें 6 सवाल कराया, 3 में भी काम हो सकता था, मैं तुम्हें 12 सवाल कराऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा होके मैं नहीं लूंगा, तुम्हारे अंदर इनवर्स का फील घुसना चाहिए। अच्छा ऐसे करते हैं सर, तो जैसे मैंने सिखाया मैं तुम्हें वैसे सिखाता हूँ, ठीक है? चैट में प्लीज बात ना करें। ओके, होमवर्क रहेगा तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक और कुछ एग्जांपल्स भेजूंगा जो तुम्हें सॉल्व करना होगा। ओके, बाय टिल द नेक्स्ट क्लास।